हम कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह या योग होते हैं जो कैंसर होने की संभावना दिखाते हैं? देखिए, कैंसर कोई विशेष रूप से अगर ग्रह देखा जाए तो शनि है। शनि जो है दीर्घसूत्री ग्रह है। कहते हैं मंदः मंदः चरति इति शनैश्चरः, जो बहुत धीरे-धीरे चलता है। तो ऐसे ही वो फल भी बड़ी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और बड़ी देर तक देता रहता है। शनि एक ऐसा ग्रह है कि जो एक राशि में 2.5 साल रहता है, और कोई ग्रह, और जबकि चंद्रमा सवा 2 दिन रहता है। आप सोचिए कितनी तेज चाल है चंद्रमा की और शनि की, कितनी मंद गति राइट। है ना? तो ये शनि का प्रभाव अगर होता है तो कैंसर होता है। उसके साथ-साथ खाली शनि के प्रभाव से नहीं होगा, राहु का प्रभाव होना चाहिए। तो अलग-अलग कैंसर भी शरीर में अलग-अलग स्थान पे होता है, तो उसके हिसाब से अलग-अलग दृष्टियाँ, चंद्रमा दूषित होता है, तो अलग-अलग ग्रहों के हिसाब से अलग-अलग कैंसर के रोग होते हैं। हम इस चीज को हम प्रैक्टिकल अप्रोच और किसी कुंडली के एनालिसिस के रूप में समझ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपको बताते हैं अभी हम। आप देखिए, जैसे ये जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, जी। ये इनकी कुंभ लग्न की कुंडली है। ये 20 फरवरी और 1833 में पैदा हुए थे। ओके। इनका जन्म हुआ था 7:30 पे सुबह। तो इनकी जो जन्म कुंडली है कुंभ लग्न की है, और इनका लग्नेश लग्नेश जो है शनि है, और वो वक्री होकर अष्टम भाव में बैठा है। अष्टम भाव जो होता है गुप्त भाव होता है, मृत्यु का भाव भी माना जाता है। और ऐसा नियम है कि लग्न और लग्नेश यानी कि आप स्वयं, अगर आप स्वयं बलवान हैं, तो आप कितनी भी परेशानियाँ आएँ, आप उसको उसके झेल सकते हैं, है ना? तो अगर किसी भी जन्म कुंडली का लग्न या लग्नेश अगर बलवान है, तो वो व्यक्ति रोगों से लड़ सकता है, या उसको ज़्यादा रोग होंगे ही नहीं। वो स्वस्थ रहेगा ज़्यादातर, और कभी छोटे-मोटे रोग हुए तो वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर लग्न और लग्नेशी किसी का कमज़ोर है, तो वो उसको रोग जल्दी-जल्दी होगा, और उसके शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भी कम होगी। उसको जल्दी-जल्दी हर रोग पकड़ लेगा। तो हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी की कुंडली में जो लग्नेश है, वो वक्री होकर के अष्टम भाव में बैठा है। तो वक्री के विषय में ऋषियों ने कहा है कि शुभा अति शुभा, अगर शुभ ग्रह वक्री होता है तो अति शुभ माना जाता है, और अगर पाप ग्रह वक्री होता है तो वो अति क्रूर, अति अशुभ माना जाता है। तो अब ये इनका लग्नेश एक तो अष्टम भाव में बैठ गया, और गुप्त भाव है, मृत्यु का भाव है, और दूसरा वक्री होके तो शनि कमजोर हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इनके जो है चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है, वो बैठ गया इनका लग्न में। चतुर्थ षष्ठ भाव का जो रोगेश है, रोग भाव का स्वामी, और रोग भाव का स्वामी इन्होंने बताया, पराशर ऋषि ने, कि अगर किसी का षष्ठेश अगर लग्न में बैठ जाए तो उसको मुख का रोग होता है, मुख में घाव होता है, व्रण हो जाता है। ये पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है, छठे भाव के विश्लेषण में, है ना? तो अगर आप उसको देखेंगे तो, जबकि बताइए उस समय लिखा गया था कब, किस काल में, राइट। तो अब अगर इस पर और क्रूर प्रभाव हो तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति को वो कैंसर रूप धारण कर लेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें गुरु की दृष्टि है, लेकिन गुरु जो है वो मारक है, मार्केस लिया गया है। तो मार्केस अगर किसी को देखता है तो वो उसको और मार देता है। और छठे भाव पर जो रोग का भाव है वहां पर राहु भी बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें जो है इनको दीर्घसूत्री गुरु इसका रोग हुआ, और इसी के कारण इनकी मृत्यु हुई। जबकि रामकृष्ण परमहंस कितने बड़े संत थे, परमहंस की उपाधि प्राप्त थी। विवेकानंद जी उनके शिष्यगण उनसे कहते थे कि गुरुदेव आप काली से क्यों नहीं कहते हैं, काली से कहिए आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो बोले अरे पगले, मैं इतनी सी बात के लिए काली से कहूंगा और बार बार आना पड़ेगा मुझे, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, कि हमारे पूर्व जन्म कृत पाप व्याधि के रूप में पैदा होते हैं, है ना? क्योंकि जो भी शास्त्र हैं, जो भी प्राच्य विद्याएं हैं, इसका मूल आधार क्या है? दर्शन शास्त्र है। और दर्शन शास्त्र में ये बताया गया कि आत्मा अमर है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कि एक मनुष्य अपने एक वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जो ये जीवात्मा है, एक ये शरीर रूपी वस्त्र को उतार करके दूसरी योनि में चला जाता है। और वो क्या है कि अपने कर्म बंधन के कारण विभिन्न योनियां प्राप्त होती रहती हैं। कभी हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है अगर हमने कोई अच्छे कार्य किए हैं,
और अच्छे कार्य किए हैं तो हमें देव योनि प्राप्त होती है, नहीं तो हमें पशु योनि प्राप्त होती है। तो हम जो कर्म बंधन के कारण जो योनियां विभिन्न प्राप्त कर रहे हैं, तो ये कर्म बंधन जो है, अगर हमने कोई पाप कर्म किया है, आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है कि अगर कोई जो है स्त्री का वो करता है, स्त्री का हरण करता है या स्त्री के संग मिसबिहेव करता है और चोरी करता है, तो उसको जो है कुष्ठ रोग हो जाता है। ओके। है ना? तो ऐसे ही जो समय से पूर्व अपने शरीर का त्याग करना चाहता है, किसी तप के कारण, किसी अपने कष्ट के कारण, किसी संकट के कारण, तो उसको कैंसर का रोग ज्यादातर होता है। अब कोई जो है अगर चोरी कर रहा है और तेल की चोरी विशेष रूप से कर रहा है, ये इन्होंने भी बताया, सुश्रुत ने भी बताया, अगर कोई तेल की चोरी किसी की कर लेता है तो उसको जो है स्किन डिजीज बहुत ज्यादा होती है। ओके। तो आप ये देखिए कि हमारे ऋषियों ने पूर्व में ही बताया गया है कि जो हमने अगर जो भी कर्म किया है तो उसका फल तो हमें भोगना ही है इस संसार में आकर के, और वो हमें मिलता है रोग के रूप में। तो इसीलिए विभिन्न जो संत भी हुए हैं भले ही, या कोई साधारण मनुष्य भी है, कोई भी है, उसको अपना कर्म तो भोगना ही है, उससे वो बच नहीं सकता। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं भविष्यवाणी, कहीं ना कहीं इस तरीके की कोई भविष्यवाणी की ही नहीं जा सकती कि शारीरिक बीमारियां किसी को समझनी हो तो उसकी भविष्यवाणी नहीं होगी। वो तो आपकी कुंडली में, आपके लगन कुंडली में पहले से ही लिखा है सब जी कुछ। हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे योग के रूप में देखिए क्या होता है, जो कर्म हमें 3 तरह के कर्म है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण, है ना? तो संचित कर्म क्या है? अनादिकाल से हम जन्म ले रहे हैं और हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हम विभिन्न शुभ और अशुभ कर्म अपने जो है राग द्वेष के कारण करते रहते हैं। जो हमारे अनुकूल होता है तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, प्रतिकूल होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर वैसे वैसे कर्म करते हैं। तो वो प्रवृत्ति हमारे अंदर है, इसके कारण हम कर्म कर रहे हैं बार बार। तो संचित कर्म लेकर के हम आए हैं। जो संचित कर्म है एक साथ नहीं मिल सकता हमें जी। वो समय समय पे मिलता रहेगा। अब जैसे खाना अगर आपने अभी खाया तो पेट आपका अभी भरेगा, लेकिन परीक्षा आपने दी तो रिजल्ट आपका 6 महीने बाद निकलेगा। तो हर रिजल्ट का समय अलग अलग होता है।